अमेरिका जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोशिशें कर रहा है, जिस तरह से लगातार मोदी की बेइज्जती कर रहा है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका के पास ऐसी कौन सी कमजोरी की फाइल नरेंद्र मोदी जी की है कि जो मन में आता है वो लगातार ट्रंप बोलता जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। लगातार भारत की तौहीन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में यह तक कह दिया कि वो मेरे पास आए और कहा, सर क्या आप मुझे अपाचे हेलीकॉप्टर दे सकते हैं? मगर हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश बने हुए हैं। बार बार ये शख्स जो है भारत की तौहीन कर रहा है, मगर साहब मजाल है भारत सरकार, यह कहा जाए भाजपा सरकार कुछ कहे। अमेरिका जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोशिशें कर रहा है, जिस तरह से लगातार मोदी की बेइज्जती कर रहा है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका के पास ऐसी कौन सी कमजोरी की फाइल नरेंद्र मोदी जी की है कि जो मन में आता है वो लगातार ट्रंप बोलता जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। आपको याद होगा सुशांत सिन्हा और बहुत सारे लोगों ने माहौल बनाया कि ट्रंप तो मिलने के लिए परेशान है लेकिन नरेंद्र मोदी उससे मिल नहीं रहे हैं। कनाडा में थे, कहा गया कि ट्रंप ने कहा कि मिलते हुए जाइए और नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम आपसे नहीं मिलेंगे। और इस तरह का बहुत सारा माहौल बनाया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार ट्रंप मोदी से मिलना चाहता था, बात करना चाहता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ना बात करने का समय दिया और ना ही मिला। यह माहौल हमारे यहां की गोदी मीडिया ने बनाया कि बस भाई ट्रंप तो झुके जा रहा है, दबे जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ही उससे मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब ऐसी ऐसी हकीकतें सामने आ रही हैं कि सुनकर दिमाग खराब हो जा रहा है। एक वीडियो आया जिसमें ट्रंप कह रहा है कि मोदी मुझे खुश करना चाहते थे। अब यह सेंटेंस ही अपने आप में कितना प्रॉब्लमेटिक है बताने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को खुश करना चाह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाह रहे थे। उसने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मे आई कम सर, क्या मैं आ सकता हूं सर? यानी ट्रंप जब राष्ट्रपति बना तो एक तो उस आयोजन में जो शपथ ग्रहण हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया था, और दूसरी बात यह कि ट्रंप का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने आगे से कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। और यहां पर मुझे याद आया कि नरेंद्र मोदी जब ट्रंप से मिलने गए थे तो वो अकेले वैश्विक नेता थे, अकेले राष्ट्राध्यक्ष थे, जिनको रिसीव करने ट्रंप दरवाजे पर नहीं आया, अपनी एक जूनियर ऑफिसर को भेज दिया। उस समय भी वो वीडियो हम लोगों को खला था, बहुत खला था कि छोटे छोटे देशों के राष्ट्रपति जा रहे हैं और ट्रंप खुद आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए व्हाइट हाउस के गेट पर। लेकिन नरेंद्र मोदी जो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, नरेंद्र मोदी जो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप से तो उनकी निजी दोस्ती है, वो गए व्हाइट हाउस तो ट्रंप उनको लेने भी नहीं आया। अब यह समझ में आ रहा है कि ट्रंप नहीं मिलना चाहता था, जबरदस्ती रिक्वेस्ट करके मोदी जी गए थे, तो वो रिसीव करने क्यों आता? और सिर्फ इतना ही मामला नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर को याद कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार अमेरिका दावा करता रहा है। ट्रंप अब तो 50-55 बार यह बात बोल चुका है कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। अब तो हाल यहां तक पहुंचा है कि चाइना ने भी एक दावा कर दिया कि सीज फायर उसकी वजह से हुआ था, लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया गया, कभी पलट कर नहीं कहा गया कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो तो और खतरनाक है। बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कहा यह जा रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च करके वहां की जो लॉबिंग फर्म्स हैं उनसे यह लॉबिंग कराई गई कि व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स, अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रिकी गिल से किसी तरह से मुलाकात हो जाए और इंटरनेशनल कवरेज जो हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर की उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। अब ये बातचीत ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई है, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर होने के बाद हुई है या फिर सीज फायर के पहले हुई है, ये तो कंफर्म नहीं है। लेकिन द हिंदू ने जब इंडियन एम्बेसी से, भारतीय दूतावास से यह सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हां, हमने लॉबिंग फर्म को हायर किया था और ऐसा तो हमेशा से होता आ रहा है। यह बिल्कुल ठीक बात है कि अमेरिका की लॉबिंग फर्म का उपयोग लगभग सारे मुल्क करते हैं, सारी एम्बेसीज करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के आसपास यह कोशिश क्यों हो रही थी? हमें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटरनेशनल मीडिया का जो सारा कवरेज था वो भारत के खिलाफ था,
लगातार ये बताया गया कि भारत के जहाज गिरे हैं, भारत का नुकसान हुआ है और कुल मिलाजुलाकर पेश ऐसे ही किया गया कि भारत का नुकसान ज्यादा हुआ है। बाद में भारत के भी कई आर्मी ऑफिसर्स ने और जो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर हैं उन्होंने भी ये बात इनडायरेक्टली मानी कि हमारे जहाजों का नुकसान हुआ है। लगातार भारत की तौहीन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में यह तक कह दिया कि वो मेरे पास आए और कहा, सर क्या आप मुझे अपाचे हेलीकॉप्टर दे सकते हैं? मगर हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश बने हुए हैं। बार बार ये शख्स जो है भारत की तौहीन कर रहा है, मगर साहब मजाल है भारत सरकार, यह कहा जाए भाजपा सरकार कुछ कहे, आखिर क्यों? मगर जैसा कि अब स्पष्ट हो गया दोस्तों, सारा खेल तेल का था। यही वजह है कि वेनेजुएला पर प्रहार किया गया, उनके राष्ट्रपति और पत्नी को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनका अपमान किया गया। सारा खेल तेल का था। जैसा कि आप देख सकते हैं बीबीसी के मुताबिक आपके स्क्रीन पर, अमेरिका को 5 करोड़ बैरल तेल देगा वेनेजुएला और इसकी बिक्री की रकम पर मेरा नियंत्रण होगा। सारा खेल तेल का था और उसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने एक देश को तबाही के रास्ते पर ढकेल दिया। अब जैसे कि खबर आ रही है कि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहां प्रहार करेंगे, और जैसा कि बीबीसी कह रहा है कि वेनेजुएला के बाद ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड, ईरान और क्यूबा के अलावा किस देश पर? जी हां, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इस वक्त ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता सड़कों पर है अलग अलग मुद्दों को लेकर। ट्रंप को यहां पर रास्ता दिखाई दे रहा है और वो लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, मगर ईरान ने पलट कर कहा है हिमाकत भी मत करना। और ये वो ईरान है जिस पर इस्राइल पहले हमला कर चुका है। ये वो ईरान है जिसके परमाणु ठिकानों पर अमेरिका हमला कर चुका है और ये अब भी जवाब दे रहा है, डरा नहीं है। मगर मैं यही समझना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि ट्रंप भारत की तौहीन कर रहे हैं मगर हमारे प्रधानमंत्री खामोश हैं। तो गुंडा होता है, जो दबंग होता है ना, उसके सामने खामोश नहीं रहा जाता, उसका विरोध किया जाता है। बेशर्मी देखिए ट्रंप की। अब यह व्यक्ति कह रहा है आपके स्क्रीन पर, अमेरिका को 5 करोड़ बैरल तेल देगा वेनेजुएला और इसकी बिक्री की रकम पर मेरा नियंत्रण होगा। खुलकर यह व्यक्ति यह कह रहा है। गौर फरमाइए ट्रंप ने क्या कहा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर। आपके स्क्रीन पर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि यह तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा और इससे मिलने वाली कीमत उनके नियंत्रण में रहेगी, जिसका इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के हित में किया जाएगा। ट्रंप की टिप्पणी एक ऐसे समय आई है जब उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला में अमेरिकी तेल उद्योग 18 महीनों के अंदर पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे वेनेजुएला में भारी निवेश आएगा। हालांकि विश्लेषकों ने इससे पहले बीबीसी को बताया कि वेनेजुएला के तेल उत्पादन के पुराने स्तर को बहाल करने में दसियों अरब डॉलर की लागत आ सकती है और इसमें 1 दशक का समय लग सकता है। सबसे बड़ी बात, इस पूरा घटनाक्रम का अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो चाइना का हुआ है, क्योंकि चाइना के इस पूरे इलाके में, चाहे पेरू हो, वेनेजुएला हो, अहम सामरिक हित थे। ट्रंप के इस कदम से चीन को नुकसान पहुंचा है। यहीं पर अमेरिका ने चीन की कमजोर नब्ज पर हाथ रख दिया है और यही वजह है कि चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है वेनेजुएला पर हमले को लेकर, क्योंकि वो देख रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका उसके सामरिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है और यह आने वाले दिनों में दुनिया में एक नया तनाव पैदा कर सकता है।